क्या गुजरेगी उस शख्स और उसके परिवार पे जिसने अपना सारा वैज्ञानिक अनुसंधान देश के लिए किया हो और उसको इस झूठे आरोप में गिरफ्तार किया जाए कि वो एक देशद्रोही है। सुनकर आपको आश्चर्य तो जरूर हो रहा होगा कि आखिर वो कौन शख्स है जिसके साथ ऐसा किया गया और देश हित के लिए वह ऐसा क्या करने वाला था। इनकी कहानी देश के हर नागरिक को जाननी चाहिए ताकि वो समझ सके कि कैसे एक निर्दोष देशभक्त को राजनीतिक साजिश में फंसाकर देश का गद्दार घोषित कर दिया जाता है और उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी। जब वो देश के लिए सपने देख रहे थे उस वक्त एक झटके में कैसे उनकी जिंदगी बदल जाती है। आइए जानते हैं कि हकीकत में क्या थी नम्बी नारायणन के संघर्ष की कहानी। हम सब आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। कहा जाता है कि हाल में हुई मंगल मिशन को आज से 20 साल पहले ही उन्होंने पूरा कर दिया होता अगर उनके साथ वो हादसा ना हुआ होता जिसमें उन पर जासूसी के आरोप लगे थे। नम्बी नारायणन साल 1966 में देश की सबसे प्रतिष्ठित रिसर्च सेंटर इसरो में जुड़े थे। साल 1970 में इन्होंने अपने वर्तमान समय से आगे जाकर कुछ अलग सोचा और फिर लिक्विड फ्यूल युक्त रॉकेट की खोज की ताकि भविष्य में हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में आगे हो, हमें दूसरे देशों से महंगे रॉकेट इंजन ना खरीदना पड़े। नम्बी नारायणन के जीवन का एक समय ऐसा था जब इनको वो जख्म भी सहने पड़े थे जब इन पर कई आरोप लगे थे। यह वाकया है साल 1994 का जब नारायणन पर दो कथित अधिकारी मरियम रशीद और फौजिया हसन ने कथित आरोप लगाए थे। इन दोनों ने नम्बी नारायणन पर रॉकेट व उपग्रह से संबंधित गोपनीय जानकारी भारत के बाहर भेजने का आरोप लगाया था। जिस लॉन्च के कारण आरोप लगा था उसको उड़ान परीक्षण डेटा के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति में उन पर कई मानसिक यातनाएं दी गई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने तब क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रहे नम्बी नारायणन से पूछताछ शुरू की। उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया और इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। यह मामला अखबारों की सुर्खियों में रहा। बिना जांच परखे पुलिस की थ्योरी पर भरोसा करते हुए मीडिया ने भी नम्बी नारायणन को देश का गद्दार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ा। गिरफ्तारी के समय नम्बी नारायणन रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उन पर लगे आरोपों और उनकी गिरफ्तारी ने देश के रॉकेट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम को कई दशक पीछे ढकेल दिया था। सीबीआई ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के आरोप सही नहीं पाए। षड्यंत्र, आरोप, गिरफ्तारी और फिर कोर्ट की तारीख दर तारीख के साथ 24 साल गुजारने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिक नम्बी नारायणन को केरल पुलिस ने बेवजह गिरफ्तार किया था और उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी। सीबीआई जांच में अब बात सामने आई कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नीयत से नम्बी नारायणन को झूठे केस में फंसाया गया था। जांच में इस बात के संकेत मिले कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के इशारे पर केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने नम्बी नारायणन को साजिश का शिकार बनाया। यह सारी कवायद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को ध्वस्त करने की नीयत से हो रही थी। यह वो दौर था जब भारत अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए अमेरिका समेत अन्य देशों पर निर्भर था। करोड़ों अरबों रुपए किराए पर स्पेस टेक्नोलॉजी इन देशों से आयात किया करता था। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के आत्मनिर्भर होने से अमेरिका को कारोबारी नुकसान होने का डर था। आखिर में सच्चाई की जीत हुई और इन्हें साल 2019 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस वीडियो में आपने नम्बी नारायणन के संघर्ष और साथ ही इनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें भी आपने देखी। वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की कोई शंका या सवाल आपके मन में हो तब नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।